MSGS पॉइंट पे। तो आज का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का है, जो आपके SSC, PCS, रेलवे, पुलिस, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, BPSC TDR के लिए करामत साबित होने वाला है। तो स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो श्वसन तंत्र है, ठीक है, बायोलॉजी का है। हम उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, फिर उसका MCQ लगाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कीजिएगा। देखिए टेस्ट है, तो पहला है कि ऑक्सीजन भोजन पदार्थ का ऑक्सीकरण का विखंडन सौर ऊर्जा उत्पन्न करती है। भोज पदार्थ में ऑक्सीकरण की ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन भोज पदार्थ का ऑक्सीकरण कर विखंडन कर ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो भोज पदार्थों का ऑक्सीकरण ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। सांस लेने से हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया 3 भाग में बांटा गया है। तो सांस लेने में हमारे शरीर में ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को हम 3 भाग में बांटे हैं। पहला है बाह्य श्वसन, दूसरा है गैसों और शरीर में परिवहन, तीसरा आंतरिक श्वसन। ठीक है, बाह्य श्वसन के बारे में हम जानेंगे। प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन जैसे गैस, ऑक्सीजन, CO2 आदि आदान प्रदान बाह्य श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन का शरीर में आना, कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना एक्सटर्नल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, श्वसन क्रिया में वायु नाइट्रोजन की मात्रा कोई परिवर्तन नहीं होती। श्वसन की क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होती। नाइट्रोजन की मात्रा 78, ऑक्सीजन 20%, CO2 0.03%, जलवाष्प 0.5। ये क्या है? 12 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैसीय परिवर्तन जो शरीर में परिवहन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े के द्वारा कोशिका में पहुंचकर वापस फेफड़े में वापस आने की प्रक्रिया को ट्रांसफर ऑफ गैस कहते हैं। श्वसन गैसों के शरीर में ट्रांसफर करने की काम करता है। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। HB यह एक प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है, जिसके केंद्र लौह परमाणु में उपस्थित होता है। ये आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन जो आपका वो हाईलाइटेड है, क्वेश्चन आप देख के हाईलाइट किया हुआ है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, स्तनधारियों मतलब मेमल्स में श्वसन होता है कोलोम के द्वारा, श्वसनली के द्वारा, त्वचा के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, या फेफड़ों और फुसफुस। तो स्तनधारियों श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, फुसफुस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्वसन की क्रिया में वायु में कौन से घटक की मात्रा कोई परिवर्तन नहीं होता? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प। अभी ने आपने देखा था कि नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा मतलब CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? लगभग कितनी होती है? 4%। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पादक क्या है? CO2 और जल, क्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, पाइरूविक अम्ल। अनाक्षी श्वसन के अंतिम उत्पादक क्या है? पाइरूविक अम्ल। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, केब्स चक्र का किसका संश्लेषण होता है? RRB 2003-2009 में पूछा गया है। तो केब चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरूविक अम्ल। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित प्लवक में। BPSC 2004, SSC 2011 में पूछा गया। श्वसन की क्रिया उपसंपन्न होती है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य में ब्रीडिंग के दौरान निकलने वाली वायु ऑक्सीजन O2 की मात्रा होती है 14%, 16%, 20%, 25%। मनुष्य में ब्रीथिंग के दौरान निकलने वाली वायु ऑक्सीजन की मात्रा कितनी परसेंट होती है? 16%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कितना ATP अणु में निर्माण करता है? 2, 38, 30, 38 या 48। एक ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कितने ATP अणु में निर्माण करता है? 38। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वयस्क मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 15 से 12 से 15, 20 से 25, 12 से 41, 70 से 72। वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 12 से 15। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन के बारे में क्या कथन है? पहला है, यह रक्त में ऑक्सीकरण का संचार करता है। दूसरा है, लौह युक्त यौगिक है। तीसरा है, यह कुछ रोगों में पोटेशियम प्रदान करता है। चौथा है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो क्या होगा? यह रक्त में ऑक्सीजन संचार करता है, ये आपका सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो 1, 2, 4 राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रक मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है? मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रक मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है? मैंडुला ऑब्लांगेटा। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में हीमोग्लोबिन का अर्थ क्या है? तो क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन। ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से आपका फिर शुरू होता है, मानव शरीर की तंत्र यानी पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र है, उसके बारे में हम जानेंगे। मानव शरीर के तंत्र है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क या रक्त संचारित तंत्र।
चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ चेस्ट शुरू होता है पाचन तक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग से होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा छोटी आंत, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है? तो यकृत है, पित्ताशय है, कणिका है, पर आंत जो है वो नहीं है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिकतम पोषण तत्व रक्त से कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? बड़ी आंत में, मुंह में, छोटी आंत में, पेट में। अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है फिर यहाँ देखिए, लार में कौन सा एंजाइम होता है? ये आरबीआई से 2005 बीपीएससी 2009 में पूछा गया है। तो लार में कौन सा होता है? टाइलिन, बी आपका राइट हो जाएगा। पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की, सी आपका राइट हो जाएगा। लार किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, स्टार्च, वसा, फाइबर। तो ये जो है लार किसमें होगा? स्टार्च, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव में अमाशय एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो एक्स क्या है? तो एक्स क्या है? हाइड्रोफोलिक अम्ल है, सी आपका राइट हो जाएगा। पचे हुए भोजन के विषैल पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? पचे हुए भोजन से विषैल पदार्थ का कौन सा अंग जो है शोषण करता है? यकृत, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेप्सिन एक है, क्या है? तो पेप्सिन क्या है? एंजाइम है, डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदला जाता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन को किसमें बदला जाता है? एमिनो अम्ल, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पीत निम्न में किसके द्वारा पैदा होता है? यकृत के द्वारा, अमाशय के द्वारा, अग्नाशय के, छोटी आंत। तो पीत जो है यकृत के द्वारा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पीत बेल का जमा होता है, कहाँ होता है? पित्ताशय में, ए आपका राइट हो जाएगा। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल जो है हम लेके आएंगे मानव शरीर का तंत्र, अंतस्रावी तंत्र के बारे में। आज का वीडियो जो है यहीं इसको समाप्त करते हैं, और सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।